अभी हम भ्राता अमीरचंद भाई का अनुभव सुनेंगे। बाबा में मैंने सदा निमित्त भाव देखा। चंडीगढ़ से ब्रह्मा कुमार भ्राता अमीरचंद जी अपना अनुभव लिखते हैं कि सर्वप्रिय साकार ब्रह्मा बाबा से मेरी पहली मुलाकात पांडव भवन मधुबन में वर्ष 1959 के जून मास के पहले सप्ताह में हुई। उससे पहले मैं करनाल हरियाणा में सन 1958 के अंत में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आया था। मुझे वहाँ की शिक्षाओं को समझकर तथा उन्हें अपने व्यवहारिक जीवन में अपनाकर यह दृढ़ निश्चय हो गया था कि यह ज्ञान स्वयं निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव साकार प्रजापिता ब्रह्मा के तन का आधार लेकर इस नरकमय सृष्टि को पुनः श्रेष्ठाचारी तथा सत्युगी बनाने के लिए दे रहे हैं। अतः इस धरा पर पुनः शीघ्र सत्युगी पावन सृष्टि का निर्माण होगा। यह दृढ़ विश्वास हो जाने पर साकार बाबा को सन्मुख मिलने की चाहना बहुत बढ़ गई थी, परंतु उन दिनों वर्ष में 1 या 2 बार ही बहनें मधुबन आती थी, इसलिए मुझे 3-4 मास तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। पत्रों के माध्यम से तो मैं साकार बाबा से अपनी दिल की लेन देन करता रहा। वे स्नेह और शक्ति का अद्भुत मिश्रण थे। तो बाबा स्नेह और शक्ति का अद्भुत मिश्रण थे। जब मैं मधुबन के लिए अपनी सेवा स्थान से चला तो मन की स्थिति बहुत ही विचित्र थी। यात्रा के दौरान यही तड़प थी कि कब वह सुहावनी घड़ी आए जब मैं बाबा के सन्मुख पहुंचूं। आखिर वह घड़ी भी आ गई। मधुबन में प्रवेश करते ही असीम शांति का सुखद अनुभव होने लगा। उन्हीं दिनों का मधुबन बहुत छोटा सा भवन था। स्नान आदि करके हम सभी प्यारे बाबा के कमरे की ओर आगे बढ़े। कमरे में प्रवेश करते ही हमने देखा कि बाबा 2-3 बहन भाइयों से मुलाकात कर रहे थे। स्नेह का सागर उमड़ रहा था। बहन भाइयों के नयनों से तो स्नेह की धारा बह रही थी। बाबा के नयन भी गीले दिखाई दिए। हम उनके पीछे बैठ गए। उनसे मिलने के बाद जब बाबा की दृष्टि हम बच्चों पर पड़ी तो मुझे लगा कि मेरे शरीर में एक बहुत शक्तिशाली करंट का प्रवाह बहने लगा है। शक्तिशाली अनुभूति कराने के बाद बाबा के नयनों से असीम स्नेह का आभास होने लगा। कानों में जैसे कोई बहुत धीरे से मधुरता से कह रहा हो, मीठे बच्चे आराम से पहुंच गए, आओ बच्चे आओ। ऐसे लगा कि जैसे कि उनके जन्मों की प्रभु मिलन की प्यास तृप्त हो रही हो। पल बीतते जा रहे थे, परंतु मेरे लिए स्वयं को रोकना कठिन होता जा रहा था। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं अपने स्थान से कब उठा और बाबा की गोद में समा गया। स्नेह और शक्ति का अनुभव मिश्रण था। बाबा का शरीर अति कोमल, लेकिन उसके चारों ओर लाइट ही लाइट दिखाई पड़ रही थी। देह का भान समाप्त हो गया था। कुछ समय के बाद बाबा ने बहुत ही दुलार से मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए मुझे सचेत किया। नयन गीले, शरीर हल्का, आत्म विश्वास रूपी शक्ति से ओतप्रोत थी। बाप का घर सो बच्चों का घर। पहली बार मुझे 6-7 दिन बाबा के संग मधुबन में रहने का सुअवसर मिला। बहुत ही छोटा परिवार था। सारा दिन मम्मा बाबा के संग ही बीतता था। कई बार भोजन भी बाबा के साथ करते थे। मुरली के समय भी सदा बाबा के सामने और समीप बैठने से ऐसा लगता था कि जैसे मुरली चलाते समय बाबा मुझे ही देख रहा है।
रात्रि को सोने का समय भी बाबा के कमरे के साथ ही हमारा कमरा होने के कारण एक छोटे से परिवार की भासना आती थी। आखिर लौटने का समय आ गया। मन की स्थिति बदलने लगी। मन लौटने को तैयार नहीं था। ईश्वरीय सुखों को त्याग कर कौन पुरानी दुनिया में जाना चाहेगा। बहुत ही कठिनाई से मन को समझाते, अश्रुधारा बहाते बाबा से तथा मधुबन से विदाई ले आबू रोड रेलवे स्टेशन पर आ पहुंचे। मन उदास था। प्लेटफॉर्म पर बैठे बैठे ही प्यारे बाबा को एक पत्र लिखा। मीठे बाबा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे एक फूल अपनी डाली से दूर हो गया हो। आपसे अलग होकर मेरी शक्ति क्षीण होती दिखाई देती है। मन उदास है। अपने सेवा स्थान पर लौटने के कुछ ही दिनों के बाद बाबा का पत्र आ गया। बहुत प्यार से बाबा ने लिखा, नूरे रत्न, अमीरचंद बच्चे का पत्र पाया। यह फूल डाली से नहीं टूटा है। इस फूल को अपनी खुशबू फैलानी सेवा अर्थ भेजा गया है। बाप का घर सो आपका घर है। जब चाहो आ सकते हो। प्यारे बाबा के ये शब्द मेरे लिए आज ही वरदान साबित हो रहे हैं। मुझे आज भी यही आभास होता है कि मधुबन मेरा घर है और मैं हर मास वहाँ से सेवा के निमित्त जाता हूँ और 15-20 दिन के बाद पुनः लौट आता हूँ। मेरा कार्य खुशबू फैलाना है, अन्य आत्माओं को पुनः दिव्य गुण संपन्न बनाना है। यह सदा स्मृति में रहता है। इस आयु में भी मधुबन इतना आना जाना अति सहज और सुखद अनुभव होता है। मधुबन में बाबा के कमरे में जाते ही वह स्मृतियाँ आने लगती है। बाबा की आवाज़ कानों में धीमे धीमे यही बार बार कहती है, आओ बच्चे, आओ बच्चे। मीठे बच्चे आराम से पहुंच गए। साकार बाबा का व्यक्तित्व अति प्रभावशाली और स्नेही था। समीप आने से अपनेपन की भासना आती थी। जब मैं पहली बार मधुबन आया था तब मेरी आयु 19-20 वर्ष की थी। एक दिन प्यारे बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा और अपने साथ ले चले। पांडव भवन के प्रत्येक कमरे में लेकर गए और बताया कि यह स्टोर है, यह भंडारा है, स्टोर में भी क्या रखा है। बाबा दिखा भी रहे थे और सुना भी रहे थे। उस समय मुझे यह समझ में नहीं आया था कि इसके पीछे राज क्या है। अब मैं समझता हूँ कि बाबा मुझे महसूस करा रहे थे कि बाबा का यह स्थान मेरा अपना स्थान है और यहाँ की पूरी जानकारी होना मेरे लिए आवश्यक है। फिक्र मत करो, बाबा बैठा है। मेरी ट्रांसफ़र फरवरी 1968 में चंडीगढ़ में हो गई थी। मई 1968 में बाबा से मिलने तथा कुछ आवश्यक दिशा निर्देश लेने मधुबन आया था। प्यारे बाबा झोपड़ी में लेटे लेटे मुझसे बात कर रहे थे। मैंने चंडीगढ़ की सेवाओं का सारा समाचार सुनाया। बाबा बोले, चंडीगढ़ राजधानी है, नया शहर बस रहा है, वहाँ ईश्वरीय सेवा का बहुत चांस है। आगे चलकर आबादी बढ़ेगी। वहाँ पर एक अच्छा सा संग्रहालय बनाना है। उसके लिए एक अच्छी कोठी किराए पर लेनी है। बहुत ही सुंदर संग्रहालय बनेगा। बहुत सेवा होगी। यह सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं जानता था कि वहाँ पर तो सेवा केंद्र का खर्चा भी ठीक से नहीं निकल रहा है। भाई बहनों की संख्या भी बहुत कम है और बाबा कह रहे हैं कि वहाँ एक अच्छी कोठी लेनी है, संग्रहालय बनाना है। आंखों में आंसू देखकर बाबा उठकर बैठ गए। मुझे अपनी छाती से लगा लिया, बहुत प्यार किया और कहा कि इसका फिक्र आप मत करो, बाबा बैठा है, सब प्रबंध बाबा करेगा। बस आप एक कार्य करो, अच्छी सी कोठी देखो, किराए पर लेंगे और संग्रहालय बनाएंगे। विचित्र बात यही देखी कि मेरे चंडीगढ़ लौटने से पहले ही बाबा ने ब्रुजमोहन भाई और उन दिनों नंगल में लौकिक सेवा करते थे, उन्हें फ़ोन किया और चंडीगढ़ में संग्रहालय बनाने के लिए आदेश दिया।
18 जनवरी 1969 ने बाबा का नश्वर देह त्याग कर अव्यक्त फरिश्ता बन गए और अक्टूबर 1969 में चंडीगढ़ में एक भव्य संग्रहालय का उद्घाटन हो गया। आज चंडीगढ़ में 4000 वर्ग गज जमीन पर 2 भव्य भवनों का निर्माण हो चुका है। सैकड़ों भाई बहन नित्य प्रति सेवा केंद्र पर आकर अपने जीवन को दिव्य बना रहे हैं तथा उनको कार्यक्रम स्थानीय, जोनल तथा राष्ट्रीय स्तर के होते रहते हैं। यह सब देखकर प्यारे बाबा के बोल कानों में घुसते हैं, चंडीगढ़ में बहुत सेवा होगी। सदा कंबाइंड स्वरूप ही सामने रहता था। बाबा को सदा कंबाइंड स्वरूप। साकार बाबा के दिनों में मुझे तो सदा स्मृति में ही यही रहता था कि साकार बाबा के तन का आधार लेकर निराकार शिव परमात्मा सतयुगी दुनिया का पुनर्निर्माण कर रहे हैं। सदा कंबाइंड स्वरूप की सामने रहता था। फिर भी प्रातः मूल्य के समय जब बाबा सभी को दृष्टि देते थे तो उस समय बहुत ही शक्तिशाली स्वरूप का अनुभव होता था। मूल्य के बीच बीच में कई बार ऐसा लगता था कि स्वयं निराकार सर्वशक्तिवान पतित पावन अपनी वाणी के माध्यम से हम बच्चों में शक्ति भर रहे हैं तथा हमें पुनः सशक्त बना रहे हैं। प्यारे बाबा में बहुत सी ऐसी विशेषता मैंने देखी जो अन्य किसी में नहीं देखी। बाबा बहुत ही दृढ़ एवं निर्भय थे। स्वभाव मधुर एवं सरल था। ऊंची हस्ती परंतु असीम निर्माणता, अद्भुत परख शक्ति एवं निर्णय शक्ति, स्पष्ट परंतु सरल, सदा निमित्त भाव बाबा में देखा। करण करावन हार श्री बाबा है, अतः ब्रह्मा बाबा सदा स्वयं को निमित्त करणहार ही समझते थे। देह अहंकार का त्याग कर सबके सामने अपनी भूल महसूस करना ही सच्चा प्रायश्चित है। यज्ञ वस्तु में जब कोई भूल हो जाती है तो उनका मार्गदर्शन करने वाले प्यारे बाबा को मैंने एक कुशल सर्जन के रूप में देखा। वे एक ही झटके में सफल ऑपरेशन करते थे, अर्थात उनका संकल्प यही रहता कि भूल करने वाला वस्त अपनी भूल सभी के सामने स्वीकार कर उस भूल को पुनः न करने का दृढ़ संकल्प ले। अब बाबा किसी भी भूल को छिपाने नहीं देते थे। उनका संकल्प यही रहा कि देह अभिमान को त्याग करके प्रत्येक वर्ष अपनी भूल को महसूस करे। ऐसे वस्तु को बाबा उपासनीय शक्ति का आभास कराकर पुनः शक्तिशाली स्थिति में स्थित कराते थे। प्यारे बाबा के संग के उनके कुछ के गुण स्वतः ही स्वयं ही में अनुभव होने लगते थे। मैं स्वयं भी अपने में निर्भयता एवं निर्माणता का गुण अनुभव करता हूँ। स्पष्टता गुण भी मुझे अति प्रिय है। किसी बात पर निर्णय लेना भी सहज लगता है, भेदभाव की दृष्टि नहीं। ऐसा लगता है कि सभी बाबा के हैं और सभी अपने हैं। स्वयं की स्थिति की और विशेष ध्यान रहता है। एकांत भी बहुत अच्छा लगता है। अपना संगठन शक्तिशाली बना रहे, यह संकल्प भी सदा ही रहता है।